तो माड़ा गांव पीएम मोदी पहुंचे हैं, जिसका जिक्र देखिए हमारी सहयोगी रितिका कर रही थी कि इस गांव तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन वहां के लोगों के बीच में किस तरीके से आम चीजों को भी पहुंचाया जाए, वहां का जनजीवन आसान कैसे किया जाए, उसके लिए कोशिशें 3400 करोड़ की परियोजनाओं का आज उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और किस तरह से आज माड़ा गांव में प्रधानमंत्री के पहुंचने के लिए तैयारियां की गई थी। आज ये पूरी तरह से एक बार फिर से इस गांव को बसाने की कोशिश की गई है। ये भारत चीन सीमा के ऊपर सबसे आखिरी गांव है और बेहद कठिन रहता है यहाँ के लोगों का जीवन, खास करके सर्दियों के वक्त में। और ऐसे में इन लोगों के जीवन की जो दुश्वारियां हैं उसे कम करने के लिए, जो कठिनाइयां हैं उसे कम करने के लिए फिर से इस पूरे इलाके को विकसित किया जाएगा, बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माड़ा गांव इस वक्त पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया और उसके बाद तयशुदा कार्यक्रम के तहत माड़ा गांव वो पहुंचे हुए हैं। भारतीय सीमा का वो अंतिम गांव जहां पर वो लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि कई और कार्यक्रम थे जिसको वो आगे बढ़ाते हुए यहां पर पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में रोपवे का शिलान्यास और बद्रीनाथ धाम में भी अब जो एक लंबी यात्रा थी वो महज 45 मिनट की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अपने उस कार्यक्रम के तहत ये माड़ा गांव पहुंचे, स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह से जीवन स्तर और बेहतर हो सकता है, किस तरह से सरकारी तमाम कार्यक्रमों का उन्हें फायदा मिल रहा है और अगर कुछ दुश्वारियां हैं तो उसमें किस तरह से बेहतरी की गुंजाइश है, यही जानने समझने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर बसा ये आखिरी गांव माड़ा गांव जो महज 3 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ धाम से। अब पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं और देखिए वहां के जो लोग हैं, वहां के बाशिंदे हैं, जो उनकी बनाई हुई चीजें हैं, जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं उसको समझते हुए पीएम मोदी और यहाँ के लोगों की मुश्किलें कैसे कम की जाएं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संबोधन भी पीएम मोदी का होना है, यहाँ पर उनकी सभा भी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब अपने भक्ति पर्व के इस दौरे पर हैं पीएम मोदी तो क्या कुछ अपने संबोधन में खास रखते हैं। लेकिन माड़ा गांव के इन तमाम लोगों की दुश्वारियों को दूर कैसे किया जाए, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर ऐसे गांव में, ऐसी जगहों पर लोग जो लोकल चीजें होती हैं उन्हें बढ़ावा देते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। देखिए आप समझते हुए उन चीजों को, लोकल पर वोकल का जिक्र पहले भी पीएम मोदी कर चुके हैं, तो उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाना है, उन परंपराओं को, उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाए, उसको समझते हुए, देखते हुए पीएम मोदी माड़ा गांव के लोगों से ही। और माड़ा वो गांव है जहां अगर सर्दियों की हम बात करें मात्र 1000 व्यक्ति इस गांव में बचे रह जाते हैं। कोशिश उनकी भी यही रहती है कि जब बर्फबारी हो जाए तो वो भी मैदानी इलाकों तक पहुंच जाए। और देखिए खासकर जैसा बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये अंतिम गांव है भारत और चीन की सीमा के नजदीक बिल्कुल ये गांव। और ऐसे में जो भारतीय सैनिक हैं उनके भी आंख कान नाक ये जो गांव है, यहाँ के लोग ही रहते हैं, वही मदद करते हैं, सेना की भी मदद करते हैं। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि इस गांव के लोगों का जो जीवन है, खासकर सर्दियों में जो दुश्वारियां रहती हैं उन्हें कम करना बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री अब जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो पर्यटन है इस जगह का वो भी और विकसित होगा, लोग यहाँ तक और पहुंच पाएंगे, परेशानियां इस गांव के लोगों की कैसे कम हो, विकास परियोजनाएं वहां पर क्या चलाई जाए, इन तमाम बातों का जायजा लेते हुए। और आप देखिए अलग अलग स्टॉल जो वहां पर लगाए गए हैं, जो आम नागरिक वहां के हैं उन्हीं के हाथों के बने ये सामान है जिनके बारे में समझते हुए, जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारतीय राजनीति में छोटे संकेतों के बड़े मायने निकाले जाते हैं और सक्रिय राजनीति में आने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया कि वो उत्तराखंड के इस तरह के चप्पे चप्पे के कई इलाकों में गए हुए हैं, केदारनाथ धाम, बद्री विशाल के दर्शन पहले कर चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने पहले के जीवन का जिक्र किया है, संदेश देने की यह कोशिश की प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो दूर अंचल में मौजूद लोगों से कनेक्ट अभी भी उनका बाकी है और उनके हालात को जानने के लिए उनसे बातचीत करते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं माड़ा गांव में। भारतीय सीमा का वो गांव जहां इस समय दुश्वारियां ज्यादा होती है और ठंड के दिनों में ज्यादातर लोगों की कोशिश यही कि मैदानी इलाकों में चले आएं, इसलिए बड़ी कम पॉपुलेशन इस वक्त वहां ऊपर होती है। लेकिन वहां पहुंचकर भी इन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, कई तरह के संदेश देने की कोशिश है, किस तरह से जीवन स्तर इनका और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कई और परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम, लेकिन बड़ी परियोजना और पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए एक बड़ी सरकारी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम सभा की अब आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में देखेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का
या तो शिलान्यास या उद्घाटन आज पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे है, जिससे कि बहुत लंबा रास्ता कम समय में तय किया जा सकता है। ये देखिए सभी वहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भेंट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये दिवाली भक्ति वाली पीएम मोदी की, जिसकी सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम से, जहां पर आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्री विशाल में दर्शन किए, पूजन अर्चन किया। और इसी के साथ में दूसरी तस्वीर माड़ा गांव की, जो बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर दूर है, भारतीय चीन सीमा पर बसा ये आखिरी गांव। यहाँ के लोगों की मुश्किलें इन महीनों में और बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखिए 6 महीने बद्रीनाथ धाम बंद रहता है तो पर्यटकों का आना जाना भी बंद हो जाता है। ऐसे में जिसका जिक्र शालिनी ने भी किया कि देखिए सिर्फ 1000 लोग इस गांव में रह जाते हैं, अब उनकी दुश्वारी को भी दूर कैसे किया जाए। लोकल चीजों के सहारे ही वो चलते हैं, इतनी दूर तक बाकी चीजों को पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज जो राष्ट्रीय राजमार्ग की भी सौगात दी जाएगी, निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और उत्तराखंड में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न भी है। बिल्कुल, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बद्रीनाथ धाम में बैठे पूजन अर्चन कर रहे थे वो तस्वीर, और ये मंच की तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल बगल एक तरफ आपको उत्तराखंड के राज्यपाल बैठे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मुख्यमंत्री धामी दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत इसके पहले जैसा जिक्र कर रहे थे कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। देखिए आने वाले वक्त में हिमाचल में चुनाव है और यहाँ से संदेशा उधर हिमाचल तक भी पहुंचेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की दुश्वारियां दोनों ही राज्यों में लगभग समान हो जाती हैं सर्दियों के मौसम में। और देखिए उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाया करती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। अब आने वाले वक्त में जब हिमाचल में चुनाव है तो वहां पर भी सरकार हर 5 साल में बदल जाया करती है। तो ऐसा ही चमत्कार जो उत्तराखंड में इस बार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वही चमत्कार हिमाचल और फिर उसके बाद गुजरात तक हो जाए, इसकी हर संभव कोशिश यहां उत्तराखंड से भी जरूर होगी। जनसभा को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। ये मंच की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और वो माड़ा गांव जो हमेशा सुनसान रहा करता है, वो माड़ा गांव जहां पर लोगों का पहुंचना बड़ा जटिल है, बड़ा मुश्किल है, नाम मात्र लोग वहां मिलते हैं। ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और जो महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं वो सजी धजी उत्तराखंड के वेशभूषा में इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। तो अभी जब प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं, बसा हुआ गांव, खूबसूरत गांव, चहल पहल करता हुआ गांव दिखाई दे रहा है और कोशिश यही सरकार की रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी यही तस्वीर माड़ा गांव की आगे भी दिखाई दे। और दशहरे के बाद दीपावली से पहले ही यहां मेलों की भी परंपरा है। सरस मेले में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन पहाड़ी इलाकों की अपनी ही परंपरा, और ये पहाड़ी इलाका जब उत्तराखंड का है जिसे कि देवभूमि कहा जाता है, तो जो अपनी परंपरा खुद नरेंद्र मोदी की रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उसे वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से अपना संबंध भावनात्मक तौर पर भी बनाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए जितने भी ऐसे धार्मिक प्रतिमान हैं वहां पर वो पहुंचने की लगातार कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में केदारनाथ धाम और बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए और जिस तरह का उनका कार्यक्रम था, और आज माड़ा गांव जब यहां पहुंचे हुए हैं, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। जिस तरह की और कई सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है, यही मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। देवभूमि में आज पर्व है, हे महामुनि, हे विकास पुरुष, मां भारती आप पर गर्व है। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए
दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माड़ा गांव के और माड़ा गांव के आसपास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और जिसका जिक्र उन्होंने भी किया कि देखिए आज देवभूमि में पर्व है। पर्व क्यों है कि देखिए आमतौर पर आप देखते हैं राजनेता तभी किसी राज्य का रुख करते हैं जब वहां पर चुनाव हो, लेकिन ऐसा उत्तराखंड में अब नहीं है। उत्तराखंड में चुनाव बीत चुके हैं। बीजेपी ने किस तरीके से बढ़त बनाई, जो परंपरा राजनीति में भी उत्तराखंड में चली आई थी उसे तोड़ते हुए यहां पर दोबारा से बीजेपी की सरकार आई। माड़ा गांव पहुंचकर पीएम मोदी ने निश्चित तौर पर यह भी संदेश दिया है कि जहां तक आम जनता भी जल्दी से नहीं पहुंचते, जिस गांव तक जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहां तक देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उन लोगों को संबोधित करेंगे, उनकी समस्याओं से भी दो चार होंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का भी काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां होगा। देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गढ़वाल के क्षेत्र की समस्याएं खासतौर पर राजमार्गों से जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी कनेक्टिविटी की समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। न केवल पहुंचे, दर्शन किए और उसके बाद में अब यहां तक पर्यटक कैसे पहुंचे, उनकी समस्याओं को भी दूर किया जाए, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ में समय समय पर हादसे भी होते रहे हैं।